अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 14 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट खबरें चल रही हैं। एक तो शेर अफजल मरवत साहब को थोड़ी देर पहले अगवा कर लिया गया है, जबकि उन्होंने उससे पहले तकरीर भी की और उसमें उन्होंने बताया कि मेरी हर मुकदमे में ज़मानत है। तो जब ज़मानत हो उसके बावजूद उठाया जाए तो वो अगवाई होता है, और जिसने किया है वो आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें कि वो वीडियो देख के। अफसोस की बात है, उससे पहले उन्होंने तकरीर की सुनने वाली है, उसमें उन्होंने बताया कि कोई और मूवमेंट नहीं आएगा आपकी तारीख़ में, यही टर्निंग पॉइंट है। अगर अब आप नहीं निकलेंगे तो कब निकलेंगे। और वो उसके बाद जब वो बाहर गए तो उसके बाद उनको धक्कम पेल और लोग तमाशा देख रहे थे। हमारे लोगों को शौक है वीडियो बनाने का। उनका बाप भी मर रहा होगा ना कि कोई एक्सीडेंट में, ये कहेंगे पहले मैं वीडियो बना लूँ ज़रा शायद वायरल हो जाए। ये ऐसी कौम पैदा होगी, गंदी कौम पैदा हो गई है। तो ये इस कौम ने निकलना नहीं है। इस कौम का जो है ना, वो कहते हैं वो अपने बोझ से तबाह हो जाएगी। गैस के बिल बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है कि 100 30% तकरीबन दुगने बिल कर दिए जाएँ, प्राइस बढ़ा दी जाए। तो क्योंकि लोग कम गैस यूज़ करें, सर्दियों में गैस की ज़रूरत होती है, तो बाहर से मंगाने के लिए डॉलर चाहिए, डॉलर नहीं आ रहे। डॉलर लाने के लिए उन्होंने एक और काम किया है। वो जो लोग कहते थे ना कसूर वाक़या के अंदर, वो जो बच्चों के साथ ज़्यादती का केस था, उसके अंदर जिन लोगों को सज़ाए उम्र हुई थी, जो कि डार्क वेब के ऊपर वीडियो बना के डालते थे, इस तरह की गलत किस्म की, और डॉलर लाते थे, उनको बरी करवा दिया गया है। जी हाँ, मुबारक हो पाकिस्तानियों। अब अपने बच्चों की हिफाजत आप लोगों ने खुद करनी है। इमरान खान साहब की फैमिली ने एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला किया है, देर आमद दुरुस्त आमद। ये सुने ज़रा। 2 दिन पहले हमने ये फैसला कर लिया है कि फैमिली यूके में कोर्ट में जा रही है। इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम यूनाइटेड किंगडम में केस करेंगे, और एक केस हमारा फाइल होने जा रहा है डोनाल्ड लू के ख़िलाफ़ अमेरिका के अंदर। जी, अमेरिका में केस डोनाल्ड लू के ख़िलाफ़ जाएगा। और ये जो इधर कर रहे हैं, ये में हमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन और इमरान खान साहब के ऊपर जो खुफिया ट्रायल शुरू हो रहा है, और यहाँ पर पाकिस्तान ज़रा बड़ा सपोर्ट करता है। 350 मिलियन पाउंड की, तो $5.5 बिलियन की जो है ना इमदाद पाकिस्तान को हर साल देता है। तो ये एक बड़ा लिवरेज है इनके पास, इसको यूज़ करना चाहिए। देर आमद दुरुस्त आमद पहले कर देना चाहिए। उनके बेटे इधर मौजूद हैं, उनकी फैमिली है, उनके वालिद साहब हैं, सियासत अपनी जगह। लेकिन ये जिस तरह उनको किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, वो एज आ ह्यूमन भी किया जा रहा है कि नाम नहीं ले सकते, वो नहीं कर सकते। तो उनको मेरे ख्याल में कूदना चाहिए, पीछे पाकिस्तान ना जाएँ, लेकिन यहाँ पर बैठ के जो कर सकते हैं ये करना चाहिए। और बहुत अच्छा फैसला है, देर आमद दुरुस्त आमद। इन अदालतों के ऊपर रहेंगे ना तो आप कभी भी आगे नहीं जा सके थे। मैं पहले आपको वज़ीर आज़म की बात सुना दूँ, अदालतों में बाद में आता हूँ। पाबंदी नहीं है कायदे आज़म की इस पोजीशन पे चेंज होने की। अगर पाकिस्तान का पार्लिमान, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस रहनुमा असूल पे गौर व फिक्र करते, पाकिस्तान की इंटेलिजेंशिया इस पे सोच व विचार करती है और कायदे आज़म के जिस नतीजे पे पहुँचे हैं उसके अदरवाइज़ पहुँचते हैं, तो ये कोई कुफ्र के ज़िमरे में नहीं आता। ये हो सकता है। जी, फ़लस्तीन के ऊपर बात कर रही है कि गज़ा के को इनको एक्सेप्ट करने का सवाल था वसीम बदामी का, और उस पर उसने कहा कि कायदे में कोई नबी तो रसूल तो थे नहीं, तो आप के कोई आखिरी लफ्ज़ तो है नहीं है। तो अगर पार्लियामेंट और इंटेलिजेंसिया, ठीक है, अगर डिसाइड करते हैं वो लोग, बेसिकली तो उन्होंने नहीं करना है, तो फिर पाकिस्तान को जो है ना वो इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कोई इसमें कोई बुराई नहीं है। कायदे के असूलों को वैसे भी कभी फॉलो नहीं किया हमने, लेकिन ये वक्त चेक करें। अगर ये बात, जैसे जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो ये दौरे हुए, हमें आपको पता है, तो हमने इस पर आवाज़ उठाई। लेकिन अब जब वो बातें पता लगी जो हमें उसका नहीं पता थी कि ये लोग जो ये काकड़ है, जिस काकड़ को इसराइल का आर्मी चीफ कहता है कि ये ह्यूमन एनिमल है, ये जानवर है, ये जानवर काकड़ जो है ना, कुकड़ी चोर, ये इसको जानवर कहते हैं। और ये जानवर जो है ना वो अपने मालिक को के लिए भाऊ भाऊ कर रहा है बेसिकली। अब जब हमें पता लग गया कि ये तो इतने ज़ालिम लोग हैं, ये तो इंसान भी नहीं समझते किसी को। और 4 टारगेट हैं इसराइल के बेसिक, मस्जिदें, स्कूल, हॉस्पिटल और बच्चे। ये उनके 4 बेसिक टारगेट है। जहाँ पर उन्हें ये चीज़ें नज़र आती हैं वो उस पर अटैक करते हैं। और नए वेपन टेस्ट करने की आज बल्कि अल जज़ीरा ने एक और रिपोर्ट दी है कि नए वेपन टेस्ट किए इन्होंने, बहुत ज़्यादा नए इंस्ट्रूमेंट और नई हर चीज़ चेंज की है, और उसकी लाइव वीडियोस बनाई गई हैं और वो भी बेची जाएंगी दुनिया भर में। ये इसके होते हुए, और वो इन्होंने ख़रीदनी है बेसिकली, इसलिए तो इंटेलिजेंसिया का नाम लिया। तो ये होते हुए ये सब कुछ हुआ है पिछले 2 महीने में, कत्ल व गारत। आज 23,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, नॉन मलबे के अंदर हैं, उनका जिक्र नहीं है। और 9,000 से ज़्यादा कन्फर्म बच्चे फोत हो चुके हैं जो मलबे के नीचे फंसे हुए हैं, उनका नाम नहीं इसमें शामिल। तो बेसिकली 10,000 से ज़्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं। तो ये इस जेनोसाइड के बाद ये कह रहा है कि कायदे आज़म का जो है ना वो कोई हरफ आखिर नहीं है। हरफ आखिर नहीं होता, जो लीडर होता है ना उसने विजन होता है। उन्होंने उस वक्त 98 में ये बात की थी, उन्हें पता था कि कल को ये कुकड़ी चोर आएंगे इस मुल्क के अंदर और ये हरकतें करेंगे। अब वो हाशमी भी बोल पड़ा है
कि कायद आज़म को ज़ियारत में कैद किया हुआ था, वहाँ कौन सा हॉस्पिटल था। हम भी बचपन में सोचते थे कि ज़ियारत भेज दिया गया, वो चले गए खुद से कि मैं ना पुरफ़ज़ा मकाम, मैंने कहा पुरफ़ज़ा मकाम तो मरी चले जाते हैं, कहीं चले जाते, इतनी दूर क्यों गए। मेरे ज़हन में ये बड़ा सवाल आता था। तो वो क्लियर हो गया कि वो बेसिकली उनको वहाँ पर कैद किया हुआ था और वहाँ पर ना कोई हॉस्पिटल था ना कुछ था। ये चीज़ें हुई थी, ये वही जो इमरान खान के साथ हो रही हैं। जो कौम अपने कायद आज़म के लिए, जिन्होंने उनको मुल्क दिया, उसके लिए ना निकली, उसकी बहन के लिए ना निकली, वो अब निकलेगी, शेर अफजल के लिए निकलेगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने को दिल करता है ऐसी कौम के ऊपर। ये एक लिस्ट है ये पीटीआई के लोगों की कि इनके जो है ना NIC नंबर जो है ना वो ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट डाली गई है कि ताकि ये लोग कहीं से छुप के भी कहीं से अपने पेपर ना जमा करा दें और इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले लें। ये आप लिस्ट रोक के पढ़ना चाहें तो पढ़ सकें। मुराद सईद वगैरह सब इंपॉर्टेंट लोग जो हैं पीटीआई के, उनके सब के नाम इसके अंदर शामिल है। और इसमें वो लोगों के भी नाम शामिल हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी हुई है लेकिन वो किसी पार्टी में नहीं गए। और आपको कल खबर दी थी कि बलूचिस्तान के वज़ीर है कि उसने कहा कि अमेरिका को बेस दे दी जाए, ये एक माहौल बनाना चाह रहे हैं। आज उसने वो ट्वीट जो थी ना अपनी डिलीट कर दी है, सिर्फ कि उसका एकदम लोगों का जो रिएक्शन आया ना, लोगों का रिएक्शन, हम लोग रिएक्शन नहीं देते ना। आज रिएक्शन देते हैं ये शेर अफजल मरफत के ऊपर, तो उधर बैठे वीडियो बना रहे हैं तो उसको रुका जा सकता है। अब क्या इमरान खान साहब के मरने का इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग कि वो फांसी चढ़ा दें, सब कुछ कर दें, तो फिर वो बड़ा जनाजा करेंगे। आपको जनाजा भी नहीं करने देंगे और आप लोग निकलेंगे भी नहीं जनाजे के लिए। मुझे पता है ना आप लोगों का कि किस तरह डरे बैठे हो। आपसे जो तो गज़ा के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कब्र में खेल रहे। मैंने वीडियो देखी, कब्र में खेल रहे। तो उनसे पूछा अब ये क्या है, ये किधर खेल रहे हैं? कहते ये हमारी कब्र है, हम इसी में खेलेंगे और इसी में दफनाए जाएंगे। ये होती है बहादुरी। तुम लोग कौन हो? पंजाबियों कहाँ से आ गई हो कैसी कौम? और क्यों अपने आप को मुसलमान कहते हो? हर दूसरा बंदा पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो सैयद बना फिर रहा है। और कहो कि हज़रत इमाम हुसैन ने क्या किया था, तुम लोग भी खड़े हो तो औंधे मुँह गिर जाते हैं और मरने वाले हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने उस कौम की कभी भी हालत नहीं बदली जो खुद ना कोशिश करे अपनी हालत बदलने का। तो ये आप लोगों को करना है, कोई बाहर से आके नहीं करेगा। वह गज़ा के लोग खुद लड़ रहे हैं, कोई दुनिया में उनके साथ नहीं है। अखवानियों ने खुद लड़ के सब कुछ जीता, दुनिया की सुपर पावरों को 34-36 मुल्कों को हराया। तुम लोग क्या हो? एक खत पे लेट जाने वाली कौम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।